हम हैं अभी नदी के किनारे पर। यह सनातन संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपरा है। हमारे वेद भगवान स्वयं कहते हैं, उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। यानी जितनी भी हमारी जो संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है, जो विकास की जो पराकाष्ठा है, उसके लिए कहा कि ये जो गिरियां हैं, पीछे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उपहरे गिरिनाम, और उसके संगमे च नदी नाम, ये नदियों के जो संगम है, वहां पर विद्वज्जन यानी बौद्धिक क्षमता का प्रादुर्भाव या उद्गम होता है या हुआ है। दोनों अर्थ में हम बात कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन सभ्यता को यदि हम खोजते हैं तो आप पाएंगे, चाहे वह हमारी जो इंडस वैली यानी जो सिंधु सभ्यता है, फिर सरस्वती सभ्यता है, फिर आप आएंगे इधर गंगा वैली की जो गंगा सभ्यता संस्कृति है। हमारे बड़े से बड़े जो शहर है वह किसी न किसी पवित्र गंगा के किनारे पर, और ऋषि महर्षि तो हिमालय के तलहटी पर और गंगा के किनारे पर ही वह जो है साधना किया करते थे। और ये एक अद्भुत संगम है, क्योंकि आज हम देवप्रयाग से प्रातः काल निकले हैं, तो हमने कहा 9:15 बजे हैं, हम आप लोगों से रूबरू रहें। तो यह मार्ग में यह एक नदी है, यह गंगा नहीं है, गंगा की सहायक नदी है। यह इधर हिमालय से ही आती है बह करके। इसको देखो, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर काई जमी है, और दूर दूर तक यह जंगल है। यह बहुत अद्भुत है। तो ये आप जल स्रोत अथाह जल राशि है, क्योंकि ये नदी का प्रवाह हमको सच में बहुत बड़ी शिक्षा देता है। तो मैं आप सब भाई बहनों से यही अपने शब्दों से आपको प्रेरित करना चाहता हूं। इस नदी के प्रवाह को देखना, ये प्रवाह कभी बिना रुके बिना थके निरंतर गतिमान है, गतिशील है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो अपार सामर्थ्य है, समूह है सामर्थ्य का। तो वह परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। हम प्रार्थना भी तो करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो जब वह परमात्मा हमारा सर्वस्व है, उसकी शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है, तो हमें भयभीत होने की या हमें कहीं पर रुकने की या किसी लक्ष्य से पलायन करके छोड़ करके भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारे कवियों से, हमारी परंपराओं से भी हम सुनते रहते हैं कि उस पथिक की पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। सच में प्रतिकूलता में देखिए, जल का स्रोत उधर जा रहा है, हम इस तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। पर संघर्ष से जो मिलेगा, संघर्ष जो आप प्राप्त करेंगे, वह सच में वह अद्भुत होगा, वह बहुत ही आनंददायक होगा, और वह बहुत मीठा होगा, और वह चिरस्थायी भी होगा। तो आइए इस गंगा के इस पवित्र धारा से हम यूं ही जीवन की पवित्रता, निर्मलता के साथ में, दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में, आनंद के साथ में इस जीवन को, इस जीवन यात्रा को, इस जीवन नैया को हम पार कर सकें, पार लगा सकें। और औरों के लिए हम जिस तरह से यह पवित्र शीतल जल हमें तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है, आनंद प्रदान करता है, तो अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए बहें। अपने लिए नहीं, हमारा पुरुषार्थ, हमारा किया हुआ कार्य औरों के लिए काम आए। तो आप सबको हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।